कौन कौन से ऐसे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स हैं जो एनसीसीआई के शिकंजे में आ चुके 6 एफआईआर होगी और 6 एक बड़े बड़े टिकटॉकर इकरा कंवल जो हैं सिस्ट्रोलॉजी वाले एफआईआर दर्ज हुई के हस्बैंड जो हैं अरीब को भी नोटिस हुआ नदीम नानी वाला पे मुकदमा दर्ज हुआ है मोहम्मद हुसनैन शाह रजब भट्ट पे मोहम्मद हरैरा पे और मोहम्मद अनस पे। साहब है रजब भट्ट मुल्क से बाहर हैं इस टाइम, इंटरपोल के जरिए लाने की बातें हो रही हैं। इंटरपोल हो पंजाब का कोई कस्बा हो, जब अदारे ने चाहना है तो वो कर लेना है। किन लोगों के पर्चे होने लग पड़े और ये छूटते रहे, लेकिन अब नहीं है छूटते। टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर हो रही हैं, इनके पीछे असल वजह क्या है? फाने बदतमीजी सोशल मीडिया पे बर्बाद है। हर बंदा जो है कुछ ना कुछ अपने अंदाज में कंटेंट ऐसा दे रहा है आपकी आने वाली नस्ल को बिगाड़ रहा है। सोशल मीडिया का पता नहीं कौन सा कंटेंट दिखा रहे हो। सामिया हिजाब साहबा का जो कंटेंट जैसे सामने आया, उनको ये किसने इजाजत दी कि वो हमारे जो नस्ल है, जो हमारे स्टूडेंट है, हमारे यंगस्टर है, जो हमारा मुस्तकबिल है, उनको बर्बाद करें, उनकी बच्चियों को बर्बाद करें। इसके खिलाफ ये एफआईआर क्यों होती है? और एक नहीं, या किसी केस में ये मुद्दई होते हैं या किसी केस में ये मतलूब होते हैं। अभी हम डार्क वेब पे बात करेंगे तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगा। एफबीआर की तरफ से भी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि उन्होंने भी एक सैला सा बना दिया है, जो लोग शाहाना लाइफ की तशहीर कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां करेगा। ये मेरी गाड़ी है, मेरी ये लाइफ है, ये मेरा यार है, तो एफबीआर जो है फौरन उसको कैप्चर करेंगे। एनसीसीआई की यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के खिलाफ कार्रवाइयां, कौन कौन से बड़े टिकटॉकर्स गिरफ्तार होने जा रहे हैं और क्या रजब भट्ट को वाकई इंटरपोल के जरिए वापस पाकिस्तान लेके आया जाएगा, और एफबीआर किन किन यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाइयां करने जा रही है, ये सब जानने के लिए आज हमने पॉडकास्ट में दावत दी है नसीम कुरैशी साहब को, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्राइम एनालिस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये बताइएगा कि अब तक कौन कौन से ऐसे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स हैं जो एनसीसीआई के शिकंजे में आ चुके हैं? ये एक लंबी लिस्ट है। सही, इन्होंने एक लंबी लिस्ट बनाई एनसीसीआई ने, और डक्की डक्की भाई भाई को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसका जो रिएक्शन आया, उसका मतलब ऐसे एनसीसीआई को भी आया। सही, उन्होंने क्या किया कि उसके बाद फिर उन्हें पॉडकास्ट में सरफराज चौधरी जी। साहब ने मुख्तलिफ जगहों पर जिक्र भी किया, और ऐसे लोगों का भी जिक्र किया कि जो बड़े बड़े नाम थे, और उनमें से कई उन्हीं दिनों में, उन्हीं तारीखों में मुल्क से मुल्क बाहर से चले बाहर गए। चले। और इत्तेफाक की बात है, असद जिन लोगों के, अभी मैं नाम बता देता हूँ जो आपका जी, सवाल है, लेकिन मैं साथ में ये बताना ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि जिन जिन पे पर्चे हुए हैं ना, वो सारे के सारे मुल्क से बाहर हैं। अच्छा, ठीक है। और मासवाए एक एक वो भी प्रेग्नेंट थी, और उनको जो पहला नोटिस गया तो उन्होंने वहाँ से इजाज़त मांगी 2 माह की। जी, अच्छा, जब नोटिस मिला था उसके बाद ही डिलीवरी हो गई। तो अब लेकिन आज की डेट में हम जो बात कर रहे हैं, अब जी, तक इकरा कंवल जो हैं सिस्ट्रोलॉजी वाले, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, सिर्फ वो हैं, उनके हस्बैंड जो हैं अरीब, मेरा ख़्याल नाम उनके हस्बैंड का, जी, वो दोनों, अरीब को भी नोटिस हुआ होगा, बिल्कुल। क्योंकि इनका एक मुश्तरका कारोबार है, कोई बिज़नेस है, कोई मेरा ख़्याल है कोई रेस्टोरेंट है। जी, लाहौर के पॉश इलाके में हाँ, डक्की हाँ, भाई के साथ हाँ, इनका मुश्तरका। हाँ, डक्की भाई की जी, पार्टनरशिप में, ठीक है ना? वो एक रेस्टोरेंट, वो एक अलग बिज़नेस है। लेकिन जब कोई इनलीगल जो होता है ना ज़राए आमदनी, जी, अगर कहीं से आ रही हो, तो उसके साथ अगर आपके कोई कारोबार बिजनेस हैं, वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई कारोबार शुरू किया हुआ है, वो सारी चीज़ें उसके साथ अटैच हो जाती हैं कि आया कि ये उस जो सरमाए से जो इनलीगल तरीके से आया है या इनलीगल तरीके से कमाया गया है, वो कोई क्या कहते हैं गैम्बलिंग की तरफ से है या मनशियात का है या किसी और तरफ से, ऐसा इनलीगल ज़राया जो हमारे यहाँ पे इनलीगल है, हमारे यहाँ जी, पे उसके ऊपर कोई कानूनी हदें लगती हैं। तो उस वो अगर किसी के पास आता साबित हो जाए, चाहे कम इतना सा भी साबित हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका बिज़नेस यहाँ पे कोई 20 करोड़ का है और उसके साबित हो जाता है कहीं किसी भी तरीके से, या कोई लिंक बन जाता है कि आप इनके 1 करोड़ रुपया, 20 करोड़ और 1 करोड़, 1 करोड़, वो 1 करोड़ की वजह से सही, उस 20 करोड़ को भी जाग लग जाता है। जैसे हुँ, दही में बिल्कुल, दही बनती है ना, काफ़ी सारा दूध हो, थोड़ा-सा दही डाल के जाग जी, लगे, वो जाग लगे। ये बिल्कुल उस तरह है, आसान तरीका है समझाने का। तो इनके ऊपर, अच्छा अब मैं आपको बता दूँ, इकरा कमल है, नदीम नानी वाला पे मुकदमा दर्ज हुआ है, जी, नदीम मुबारक नाम है उनका, और मोहम्मद हुसनैन शाह, ये भी इन्फ्लुएंसर हैं। और इनसे एक दिन पहले रजब भट्ट पे जी, और मोहम्मद हरैरा पे और मोहम्मद अनस पे भी एफआईआर दर्ज हुई है, दर्ज हुई। और ये सारे के सारे बाहर हैं इकरा कमल के अलावा। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कि नदीम नानी वाला नदी के ऊपर भी पर्चा दर्ज होता है। ये पेश भी होते हैं और उसके बाद मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं। अब डक्की जब मुल्क से बाहर जाने लगता है तो उसको पता लगता है कि उसका नाम तो वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल है, वो तो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। बाकी लोग कैसे मुल्क से बाहर चले जाते हैं? देखें, ये क्वेश्चन मार्क है।
ये बहुत सारे लोगों ने हमसे भी सवालात किए हैं। वो ये किए हैं कि जब आपने ढक्की भाई को पकड़ा और आपने इनको पकड़ के बताया और बकायदा निशाने इबरत बना दिया। जी, जब इन ढक्की साहब को पकड़ा गया, ढक्की भाई को मैंने जैसे अभी बात की तो बड़ी मीडिया एक हाइप मिल मीडिया गई। ट्रायल, मीडिया जी, का एक अलग चीज़ शुरू हो गई। ढक्की भाई के हमदर्दी में लोग खड़े हो गए, ढक्की भाई के अगेंस्ट लोग खड़े हो गए। ढक्की भाई का जो जुर्म था नाकाबिले माफ़ी था मेरे नज़दीक। मैं एक बात करता हूँ कि जिस जब ये ढक्की भाई पकड़े गए, उस वक़्त तक, उससे पहले एक तूफ़ान बदतमीज़ी सोशल मीडिया पे बरपा था बिल्कुल। कि कोई तमीज़ नहीं है, कोई बात नहीं है, हर बंदा जो है कुछ ना कुछ अपने अंदाज़ में वो ऐसे-ऐसे कंटेंट ऐसा दे रहा है, जो कंटेंट आपकी फैमिली तो दूर की बात, आपकी आने वाली नस्ल को बिगाड़ रहा था। हुँ, और बेबस मेरे जैसे लोग और बहुत सारे लोग जो जो इस कौम का, इस पाकिस्तान की पाकिस्तानी मैं समझता हूँ जो इस दिल को इसमें दर्द रखते हैं कि हमारी नस्ल जो आने वाली है वो महफूज हो, वो बेबस थे कि ये क्या हो क्या रहा है, कि अजीबो-गरीब चीज़ें मतलब जैसे पीछे जो ना वो एक टिकटॉकर सामिया अमजद का सामिया हिजाब। सामिया हिजाब का जी, आया था। अब उसका कंटेंट देखें कि वो क्या कह रही है कि हाय यार ये कैसा यार है, ये कैसा दोस्त है, मेरी मूड ठीक नहीं था, जी, उसने जी। फूलों की जनाब पता नहीं बाग लगा दिया, ये जो भी है, बिल्कुल वो ऐसे ही। वीडियो है एक। अच्छा मुझे एक छोटी-सी बात बताओ, एक बच्ची जो है, वो किसी छोटे कस्बे में पढ़ती है। जी। सॉरी अब मैं ट्रैक से हम हट नहीं रहे, जी, लेकिन जी। इससे लिंक कर चीज़ें। बिल्कुल। ये वो बातें हैं जो मैं आपके से मैं अपनी नाज़रीन से, वालिदैन से और अपने जो जो हमारी जो नई जनरेशन। नस्ल है, जो बच्चे हैं, उनसे बात करना चाह रहा हूँ, उनको बताना चाह रहा हूँ इसका। अब ये देखें कि वो कह रही है कि कैसा मेरा दोस्त है, फिर यार मेरा यार हसन, फिर ठीक है, फिर वो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लाए हुए हैं। ये बिल्कुल। वो चीज़ें हैं मुझे अच्छी तरह पता है कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, अगर हमारे सामने कोई हमारा दोस्त यार अक्सर बातें करते थे कि यार मुझे वो लड़की पसंद है, वो लेकिन एक पर्दा होता था, एक हिजाब होता था, एक शर्म होती थी और छुप के मिलते थे। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी इसको जर्नलिस्ट है, अच्छा। ठीक है ना? और उसकी भी लव मैरिज हुई है। तो वो जब आके अपनी मतलब उसने शादी की, अपनी जब वो बात करता था, मेरे से डिस्कस करता था, बड़ा छुप के, छुपा के जी, ठीक है, बात करना। इससे कोई जो है ना रिश्तों का तकद्दुस वो हर चीज़ वो एक महफ़ूज़ रहती थी। बिल्कुल। अब क्या हो गया कि सोशल मीडिया का पता नहीं कौन-सा कंटेंट दिखा दिखा रहे हैं और वो जो सामिया हिजाब साहिबा का जी, जो कंटेंट जैसे सामने आया और मैं तो हैरान मैंने इससे पहले नहीं सुना था कभी सामिया हिजाब का अच्छा। नाम। इवन के ये रजब भट्ट जी, जो है, रजब भट्ट साहब जो हैं, इनका जब कंटेंट आया, इनके पर्चे-शर्चे ये चीज़ें आई, तब मुझे पता चला। वो भी इससे चला कि हमारे एक कॉमन फ्रेंड है मिर्ज़ा साहब ना, वो उनके फारसी 1-2 केसेज़ में उन्होंने मुझे कहा अभी ज़रा आप सही। देख लें, स्टार्टिंग में। तो मुझे इनका ना रजब भट्ट का पता था, ना डक्की भाई का पता। देखिए। हाँ, डक्की भाई को मुझे याद है एक बहुत पहले की बात है कि कोई था इनका ही एक यूट्यूबर है, उसका नाम है अदरीस शाम। जी, शाम इदरीस बिल्कुल। शाम अदरीस या अदरीस शाम। जी, वो बड़ी एक कंटेंट ना एक स्टोरी बेस्ड कंटेंट और बड़ा ऐसा कंटेंट बनाता है। मेरी नज़र में जो भी गुज़रा पुरानी बात है जब यूट्यूब नया-नया आया था, नया-नया आया था। तो वो एक सेलिब्रिटी था। जी, तो डकी साहब ने उसको रोस्ट करना शुरू रोस्ट किया। करना करना शुरू किया 1-2 चीज़ें ने। तब मुझे पता चला वो तब भी कोई कराची के में कोई ऐसा इवेंट हुआ था कि वो आए थे और ये किया था। वो क जी, सब सब चीज़ें क्राइम के हवाले से। क्योंकि मैं डील करता हूँ पॉलिटिक्स को और पहले मैंने क्राइम रिपोर्टिंग से आगाज़ किया था, अब भी मैं क्राइम रिपोर्टिंग को देखता हूँ, जी, एक्सक्लूसिव क्राइम को। तो नहीं पता था मुझे। मुझे मैं ज सामने जब हमें ये केस हुआ, ज़ाहिर-सी बात है हमने इस चीज़ को देखना है, रिसर्च करना है, आप जैसे दोस्त हमसे पूछते हैं, बुला लेते हैं कि जी बताएँ। जब मैंने इसको देखा तो मेरा सर पकड़ के मैं बैठ गया, यार ये कंटेंट इस बंदी का चलता था और अब वो किसी ड्रामे में भी आ रही हैं। आए उनका ज़ाती मामला। लेकिन उनको ये किसने इजाज़त दी कि वो हमारे जो नस्ल है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे यंगस्टर हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है, उनको बर्बाद करें, उनकी बच्चियों को बर्बाद करें। मैं बात कर रहा था कि एक बैकवर्ड एरिया से एक जी, बच्ची इंटर करती है, इंटर करने के बाद उसका पंजाब यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाता है। जैसे वो वहाँ से यहाँ ट्रैवल करके आती, अव्वल तो अब इंटरनेट के ज़रिए हर चीज़, हर गाँव में
हर कोने कब तक कहाँ पे पहुंच गई है। आप ये जो वर्गल कंटेंट है, जी। आप बात करते हैं ना लाहौर शहर में, अभी किन साहब की बात हो रही थी, फैसल साहब ने कहा जी इसको पंजाब से शुरू करें, जी, फैसल वाडा साहब ने फैसल कहा वाडा है। साहब ने कहा। तो फैसल वाडा साहब के लिए अर्ज है कि ये इंटरनेट की वजह से ये ऐसे-ऐसे कोने, ऐसी-ऐसी जगहों पे ये चीज़ें पहुँच गई हुई हैं, जो शहर के लड़के, बच्चे-बच्चियाँ नहीं करते, जो इन इलाकों के वर्गल कंटेंट वहाँ से बन रहा है और डार्क वेब के लिए बन रहा है, अच्छा, ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अभी कभी हम डार्क वेब पे बात करेंगे तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगा, वरना बात अब कहीं से कहीं चली जाएगी। ठीक है। अब वो बच्ची जब आएगी, वो जब आके यूनिवर्सिटी में आएगी और को में पहली दफ़ा जाएगी, को एजुकेशन, ज़ाहिर जी, है, पूरी दुनिया में हमारे भी यहाँ पे है। उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। उसने उससे पहले अपने भाई को, अपने बाप को मर्द के रूप में देखा है, ठीक है? अपने बिल्कुल। किसी कज़न को, चाचा चाचा को देखा है। अब यहाँ पर आके उसके क्लास फेलोज़ आ गए। हुँ, अब क्लास फेलोज़ आ गए और अब यहाँ पे हमारे तम रोमियो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब एक नेचुरल सी बात है ना, जी, बच्चे होते हैं। मैं इनको बच्चे कहता हूँ। अब जब वो इस तरह का कंटेंट देखेंगे कि मेरा यार हसन, मेरा मूड खराब था और उसने बाग लगा दिया। तो यार ये सोचिए, ये कौन रोकेगा इसको? जी, कसम से ऐसे बेबस थे। तो मैं तो एनसीसीआई को का शुक्रिया अदा करूँगा खुद से कि उन्होंने कदम रखा और इसके ऊपर एक्शन लिया। इसके बावजूद कि हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ चीज़ों पे उन्होंने हाथ, उनका ग्रिप हल्का था, ये क्वेश्चन है, उसके भी मैं जवाब देता हूँ। लेकिन खुदा की कसम, मैं और मेरे समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनसीसीआई के इस इक़दाम को, कि किसी ने तो हाथ डाला ना, जी, एक बेबस सी चीज़ थी, को आप बात ही नहीं कर सकते, ये मेरी गाड़ी है, मेरा ये है, मेरी ये लाइफ़ है, ये मेरा यार है, ये आप अपनी नस्ल को तो बर्बाद कर रहे थे। बात थोड़ी लंबी हो गई, यकीन करो हमारे बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, हमारे मेरे भांजे-भतीजे छोटे-छोटे, जी। वो बातें इनके स्टाइल में करने लग पड़े। हुँ, मतलब आप सोचिए, आप वो रियल हीरोज़ को भूल गए, ठीक है? फिर तो उसके बाद हम डिस्कस करते थे कि ये नदीम को कॉपी करते हैं, जी, मोहम्मद रमन राना को कॉपी करते हैं, ऐसे ही शान को कॉपी करते हैं, उनको छोड़ गए। छोड़ अब गए। वो इनकी हरकतें वो कर रहे हैं। तो कितना खौफनाक था ये कैंसर था एक, जिसका इलाज नहीं था। इन्होंने किया इलाज और मैं इस पे दाद देता हूँ इनको। अच्छा, सरफराज चौधरी साहब के जाने के बाद एक मार्केट में हवा ये थी कि हो सकता है कि अब ये सिलसिला रुक जाए, जो यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई हुई है वो रुक जाए, लेकिन उसके बाद भी एफआईआर दर्ज हो रही है और कार्रवाई हो रही है। देखें, ऐसा मैं आपको बात बताऊँ, अभी ये उसी के साथ लिंक करता हूँ, अभी बात मैं कर रहा जी, हूँ। मैं सरफराज चौधरी साहब का थैंक्स करता हूँ। अच्छा, लोगों ने बड़ा गिला किया, बड़ा मुझसे डिस्कस करते हैं हमारे जी, दोस्त ना, जब हम बैठते हैं तो बाकायदा फ़ोन करके भाई से कॉल्स आई कि यार ये कौन शख्स है, उसने ढक्की को पकड़ लिया है और ढक्की को हुँ, सिर्फ पकड़ा हुआ और किसी को नहीं पकड़ा हुआ, और ये अपनी पॉडकास्ट किए जा रहा है। सबसे बड़ा जो सरफराज चौधरी के साथ जो नुकसान हुआ ना, ये वो हुआ उनकी ज़्यादा शोहरत का। हुँ, उनको ज़्यादा लोगों ने पसंद किया जाने लगा था। वही चीज़ उनके आड़े आई, बिल्कुल, ठीक है ना? लोगों ने ये डिस्कस भी किया कि लो जी, ढक्की भाई ने तुनवाता। दूसरे यूट्यूबर जो पावरफुल यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने चेंज करा दिया। ऐसा नहीं है। ये अदारा बन गया, जैसे सीसीडी काम कर रहा है। जी, अब सीसीडी ने मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसी खौफ़नाक चीज़ें मेरे पास आई हैं। मतलब मुझे मेरे पीर साहब ने बताया कि आने वाले वक़्तों में जो कब्ज़ा माफ़िया गैंगस्टर टाइप लोग हैं, हुँ, इनका बुरा हाल होना है, अच्छा, ठीक है ना? अब आप ये कह दें सुहेल ज़फ़र चट्टा गया तो वो चीज़ें कहीं, ऐसा नहीं होता। अब सही, अदारा बन गया, सिस्टम बन गया है ना, वो चलते हैं। अब ज़रूरत थी एनसीसीआई जैसे एक अदारे की कि हर दूसरे तीसरे दिन ये चीज़ गंद आ रहा है, जैसे मैंने बोला था, मैंने बात की है। हो सकता है मेरी नुक्ता नज़र से आपको इख्तलाफ हो, हुँ, हमारे देखने में नाज़रीन को इख्तलाफ हो। अक्सर मैं कमेंट्स कभी-कभार मेरी नज़र पड़ जाए तो अजीबो-गरीब से कमेंट्स होते हैं। हो सकता है। हम तो अभी तालिब-इल्म, मैं तो अभी सोशल साइंसेज़ का तालिब-इल्म, मेरी बहुत सारी कोताहियाँ हो सकती हैं। मेरे बात करने में फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूँ, मेरा इस बात करने के पीछे एक प्रोसेस है। मैंने एक काम किया हुआ है, मतलब क्राइम रिपोर्टिंग में जी, मैंने स्पेशली एक स्पेशलाइज़ेशन समझ लें की हुई है। बिल्कुल, इवन कि मैंने तो डिग्री भी ली है। जी, मैं कोई वाहिद हूँगा जर्नलिस्ट जिसकी एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ है। सही, ठीक है। सरफराज चौधरी साहब का जो ट्रांसफ़र होना, मैं तो ये कहूँगा एक ये रूटीन की बात। ठीक है, ये रूटीन की बात है जो हर डिपार्टमेंट में होता रहा। जैसे लाहौर में कमिश्नर एक गया, दूसरा आ गया, दूसरा, दूसरा गया, तीसरा आ गया, चौथा गया, आ गया।
लेकिन यहाँ पे मैं छोटी-सी एक बात करूँगा कि ये एक इंजीनियरिंग थी, जो है ना सरफराज चौधरी कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ जो इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट होते हैं, जब कोई डेवलपमेंट हो रही हो, कोई प्रोजेक्ट बन रहा हो, तो मोस्टली ऐसे होता है कि अगर उसकी तबादला किया जा रहा होता है, जो उस प्रोजेक्ट को हेड कर रहा होता है, तो साथ में सम टाइम ये भी होता है कि इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने तक तक ये यहीं पे काम करेंगे, उसके बाद ये फलानी जगह पे रिपोर्ट करेंगे। तो बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, जिनका ये मानना है कि इनको जो हैं सरफराज चौधरी साहब को ये केस पूरा करने के बाद, हुँ, वो केस पूरा करने के बाद आगे इनका तबादला होना चाहिए था। बिल्कुल। खैर ये अंदर की बातें जो भी, जी, लेकिन अब आ गया आपके सवाल का जवाब। मैं सरफराज चौधरी के जाने के बाद अब ये कितने 6 एफआईआर होगी और 6 बिल्कुल। बड़े टिकटॉकर्स बड़े पे होगी। टिकटॉकर्स। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि ये वाली एक बात, ये वाली मिथ तो गलत साबित हुई ना लोगों की, जो करने वालों की, कि सरफराज चौधरी को हटाया गया है। ठीक है? सरफराज चौधरी का रूटीन का एक ट्रांसफ़र हुआ है, और जो हमारा एक छोटा-सा एतराज़ है वो हमने जी, उसको कर दिया है। तो अब काम चल रहा है वैसे, जो ये उन्हीं के स्टार्ट किए हुए काम है। ये जो एफआईआर्स हुई हैं, ये उन्हीं के स्टार्ट किए हुए काम है, इनका एक प्रोसेस होता है एफआईआर का, सही। ऐसे नहीं होती। अच्छा, अभी आपने ज़िक्र किया कि टिकटॉकर्स 6 टिकटॉकर्स के खिलाफ एफआईआर हुई। तो एक सवाल मेरे ज़हन में भी आता है और लोगों के ज़हन में भी आता होगा, टिकटॉकर्स के खिलाफ ये एफआईआर क्यों होती है? और एक नहीं, या किसी केस में ये मुद्दई होते हैं या किसी केस में ये मतलूब होते हैं। बहुत सारे पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज़ गुज़रे हैं, कभी किसी ने शायद थाना भी ना देखा हो। लेकिन ये या हर महीने किसी केस में मतलूब हैं या किसी केस में मुद्दई हैं। ये जो है ना बात ज़रा समझने वाली, मैं अब आपको समझाता हूँ। वो ये है कि ना, अक्सर एक बात होती है कि ना, आप एक चीज़ को समझें कि अगर किसी बंदे को रिस्पेक्ट मिल जाए, जी, और उसको तसव्वुर ना हो ज़िंदगी में कभी मुझे इतनी इज़्ज़त मिलनी, इतना फ़ेम मिलना है, अचानक किसी ऐसे फ़ेल से, इस किसी ऐसे एक्ट से एक लॉटरी निकल आए, ठीक है ना? उसको सँभालना भी कोई इतना आसान काम नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है। नहीं, रिस्पेक्ट तो जी, वो का मतलब जो होता है ना, इज़्ज़त का मिलना, फ़ेम का मिलना, वो होता है जिनको मालूम हो कि रिस्पेक्ट क्या है। जिसको मालूम ही नहीं रिस्पेक्ट क्या है, तो वो फिर वो छिछोरी हरकतें करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? जी, मैं किसी एक को नहीं कर रहा। वो जब छिछोरी हरकतें करते हैं, तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। फिर वो इस तरह के एफआईआर्स वगैरह आती हैं। अब ये टिकटॉकर जो हैं, ये वो लोग हैं जो एक शॉर्टकट से एक मीडियम चेंज हुआ, जी, अचानक अचानक। अचानक से चेंज हुआ, लोगों को समझ नहीं आई वो क्या चीज़ है, एटम बम की तरह खड़ाक-खड़ाक जिसने इस्तेमाल कर लिया, वो हो गया। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंटेंट डेली बनाते हैं, और कई ऐसे भी हैं जिनसे भी वर्गल बना रहे हैं, हुँ, लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आ रहे। वो एक टाइम था जिसमें ये लोग सामने आए, जी। और और लोगों को एक चीज़ देखने को मिली, और वो एकदम हिट हो गया। मैंने आप शायद पहले भी बात की थी आपके पॉडकास्ट में या कहीं और, कि इंसान की एक फ़ितरत में शामिल है, जी। इंसानी फ़ितरत में शामिल है कि पड़ोसी के घर में झाँकना, हुँ, आपकी जेब में झाँकना, ठीक है? साथ वाले कैबिन में देखना, अगर के मैं वर्क प्लेस में, तो साथ वाले कैबिन में ऐसे करके देखना की करदा पिया, की करदी पई। ये बिल्कुल। इंसानी फ़ितरत में शामिल है कि किसी के घर में झाँकना, किसी के बेडरूम में देखना कि क्या है, इसके बेडरूम का क्या शक्ल है, इसके क्या क्या करता है, इसके किचन में क्या चीज़ है, हुँ, इसके ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है। तो जब ये लोग आए, इन्होंने जब वीडियो बनानी शुरू की, तो पल्ले तो कुछ नहीं था ना इनके, ना कोई डिग्री, जी, कुछ भी नहीं। ठीक है, ना कोई जायदादें, ठीक है, ना कोई प्रॉपर्टीज़, ना कोई कारोबार, ना कोई बिज़नेस। आ जाके एक ही था ना, एक घर का घर, एक घर का कमरा, जी, वो लिविंग हो गया या बेडरूम हो गया। वहीं पे उछल के बेड पे गिर रहे हैं, वहीं पे उछल के नीचे आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। तो वो मैंने जो इंसानी फ़ितरत में शामिल है, लाशऊरी तौर पे, वो जब कोई देखता है इस चीज़ को, वो अच्छा कहता है ये क्या कर रहा है? तो ये क्या कर रहा है के अंदर, तो वो उसको देखने लग पड़ता है। अच्छा, उसकी बोरियत दूर हो जाती है। हमारे यहाँ पे हमारे क्या, पूरी दुनिया में। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम जी, लोग कहते हैं हमारे ये थे, हमारे यहाँ पे, हम अपने मुल्क को ऐसे बदनाम किए जाते हैं, ऐसे किए जाते हैं। ये पूरी दुनिया के मसाइल हैं, बिल्कुल। पूरी दुनिया के। आप कोई मूवी उठा के देख लें, जी, कोई इंग्लिश मूवी देख लें, कोई कोरियन मूवी देख लें, कोई चाइनीज़ देख लें, कोई इंडियन देख लें, कोई तमिल देख लें, कोई रशियन देख लें, कोई मूवी देख लें। आपको उसमें वो हरकतें, वो लव सीन, वो क्राइम के तरीक़ेकार वही होंगे जो ऊपर-नीचे थोड़े से होंगे, हुँ, कि इंसान की फ़ितरत एक जैसी है। बिल्कुल।
ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं वो उसको अच्छे तरीके से पेश कर रहे होते हैं। तो इसी तरह का कंटेंट बैरून ममालिक में भी हिट हुआ, जी। हमारे यहाँ पे भी आया। तो इन लोगों को अचानक से मिल गया, और वो लोगों को ख्वाहिश थी किसी के बेडरूम में देखने की। शुक्र करो अभी बाथरूम में नहीं लेकर गए, बाथरूम में लेकर गए हैं, एक दो यूट्यूबर और फुहारा दिखाया, बस अभी हाँ तक जी। यहीं पे हैं कि वो शावर कर दिखाया, डर करके शावर से पानी आया, शादी वो किया और बाहर निकला, दरवाजा खुला, अभी यहाँ तक ही है, बाथरूम तक नहीं लेकर गए। तो ये इस वजह से हिट हुआ। तो जब ऐसे लोगों को अचानक से फेम मिलता है, अचानक से इतना पैसा आ जाता है कि वो गाड़ी खरीद ले, हुँ। ठीक है, गाड़ी खरीद ले, और अचानक से उसको उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो जनाब शो मारने के लिए 200 लोगों को, 50 लोगों को जनाब जी गिफ्ट कर दे। जी। गिफ्ट हैम्पर दे रहा है, खाना खिला रहा है या कोई चीज़ कर रहा है, अचानक से आ जाता है। तो उसको ये समझ नहीं होती कि वो क्या कर रहा है। हुँ। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें खराबियाँ आ जाती हैं, फिर उसके साथ ऐसे लोग और भी जुड़ जाते हैं, जो ऐसी खराबियाँ करते हैं। यही वजह है कि इन लोगों के पर्चे होने लग पड़े और ये छूटते रहे, लेकिन अब नहीं ये छूटते। एक साहब है रजब भट्ट, जी। मुल्क से बाहर हैं इस टाइम। इंटरपोल के ज़रिए लाने की बातें हो रही हैं उनको कि इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान वापस लेके आया जाए। मैं नोटिस। आपको एक जी। छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ यार। दुःख भी होता है उन लोगों के लिए, और वैसे जो मेरे फेस पे आप मुस्कुराहट देख रहे हो, आपने ये देखा है कि नेफे में पिस्टल चल गई? हाँ जी। एक नई टर्मिनोलॉजी आई ना, एक बिल्कुल आजकल। नई वो आ गया है ना चीज़। मैं नई मुस्तफ़ा साहब को कई दफ़ा मैंने 1-2 दफ़ा सुना है, वो एक एफआईआर का ज़िक्र करते हैं, 1975 की एफआईआर का ज़िक्र करते हैं ठीक है। कि उसमें साथियों ने आया, ये उनका जी। कहना है कि उस वक़्त हुई एफआईआर जो अब तक चल रही है, कि चल रही। स्क्रिप्ट है कि उसके साथी छुड़ाने आए, उसके बंदे मर गए। अब ये नई स्क्रिप्ट है, नेफे में चल गई, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, वो नेफे में कौन सी चलती है, ये कैसे चलती है कि वो एक वीडियो वायरल होती है। एक जरा मेरी बात बरीक सी बात है, और आपके इसके इंटरपोल से मैं लिंक, आप कहेंगे कितने इंटरपोल दी मैं गल करना पे आवा, हुँ। यूके अमेरिका दी थे कितने सारे गली महल्ले दी पत्तो की दी गल पे कर दें। अब ये चीज़ समझना कि इससे पहले बहुत सारे मर्डर हुए हैं, मैं आपको वो मर्डर निकाल के दे सकता हूँ जी। जिनकी सीसीटीवी वीडियोस मौजूद हैं। ऐसी बहुत सारी डकैतियाँ हुई हैं जिनकी सीसीटीवी वीडियोस मौजूद हैं, आज तक वो मुलजिम नहीं पकड़े गए, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। अब क्या होता है, कहीं पे हल्का सा टेढ़ा सा चेहरा भी बंदे का आ जाए, तो और 3 दिन के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट और पिस्टल चली हुई है, जी। या उँगलियाँ टूटियाँ हैं। तो मतलब कहने का मकसद, जब स्टेट चाहे, हुँ। स्टेट का अदारा चाहे, तो वो हर चीज़ मुमकिन हो जाती है, ठीक है ना? और ये इंटरपोल क्या, कहीं पे भी, कहीं से भी लेकर आना, इंटरपोल के ज़रिए लेकर आना या खुद से जाके ऑपरेशन करना, और ये कोई इतना जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम छुप के आराम से कोई चीज़ नहीं कर, बड़े आराम से हर चीज़ का एक्सेस है अब। जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है, आपका इंटरनेट आया है, तो आप ये भूल जाएँ कि आप कहीं छुपेंगे। हुँ। आपने किसी न किसी तरीके से आपने रडार पे आनी है। और ये बातें जो है सरफराज चौधरी साहब से शुरू हुई थी, इंटरपोल के ज़रिए लाने की। लेकिन यहाँ पे हमारा एक वही क्वेश्चन आता है कि नदीम नानी वाला पाकिस्तान आया, जी, और चला डकी गया। भाई की इमदाद के लिए आया, वो देखा डकी भाई की मदद नहीं कर सकता, वो क्रैक करके निकल गया। ओ भाई, डकी भाई का स्टॉप लिस्ट में नाम था, तो बाकी लोगों के क्यों नहीं थे? जी। कैसे चले गए? मुझे तो कुछ कहने वाले ये कहते हैं, मैंने भी रिकॉर्ड नहीं निकाल के देखा, वैसे मैं बात कर रहा हूँ मुबैना तौर पे, कि कुछ लोग जिन पे मुकदमे हुए हैं, डकी भाई के पकड़े जाने के बाद निकले हैं वो, हुँ। ठीक है? ये कहाँ तक सच है? जी। ये एनसीसीआई से हम चाहेंगे इसकी ज़रा वो कर दे। तो इंटरपोल हो या लाहौर का या पाकिस्तान के या पंजाब का कोई कस्बा हो, जब अदारे ने चाहना है तो वो कर लेना है। तो जितने ये सीरियस होंगे, मे बी पॉसिबल है, और मुझे मेरा यकीन है कि पहले इनकी जान छूटती रही है कि अब पकड़े गए, सुबह पकड़े गए, शाम को छूट गए, 3 दिन बाद छूट गए, 4 दिन बाद छूट गए। मतलब यहाँ पे तो सिर्फ मैं कहता हूँ जी। 2 यूट्यूबर ये जो है ना, 2 से 3 जो है ना, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए बड़े बुरे-बुरे से। एक वो लोहा पहाड़, जी। हकीम शहजाद जो हैं। हाँ, हकीम शहजाद, और एक वो संगल सा पहनता था, क्या नाम काशिफ था? ज़मीर। काशिफ ज़मीर बेचारा। तो उसके साथ सॉफ्टवेयर उसका पता नहीं क्यों किसको नाराज़गी हो गई, जी। ठीक है। वो हुआ। अब लेकिन झांझर दी पावां छनकार गले हाँ। पै गई पुलिस दे। अच्छा। झांझर दी पावां छनकार वो शनि छेड़ बन चुकी हुई छेड़ है। बन चुकी है, बिल्कुल। हाँ, झांझर दी पावां छनकार हर जगह चल रहा है। तो ये चीज़ें जो
तो वो जहाँ जब चाहे गवर्नमेंट वो जो चाहे वो कर लेती है। अच्छा सर ये बताइएगा, डकी भाई के केस में उनके मैनेजर की ज़मानत हो गई। इल्ज़ाम तो उन पे वही था जो डकी भाई के ऊपर है। इसमें ज़रा समझने की बात है। जी, डकी भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया एनसीसीआई ने कि 10 साल से ये इसकी ना प्रमोशनल एक वीडियोज़ जो है ना, प्रमोशनल वीडियोज़ जी, जो जी, ऐप्स वाली, गैम्बलिंग ऐप्स वो वाले। उनको डील कर रहा है, हुँ, ठीक है ना? और ये इसमें इसका हिस्सेदार है। हुँ, जबकि जब पता चला कि वो 3 माह से उसके साथ था, जो उसकी वीडियोज़ को देख रहा था, तो ये साबित नहीं कर सकी। और ये ज़रा डिफ़रेंस है ना, तो जी, इसमें डक्की भाई के वकील की जब उनसे मुलाकात हुई जेल में, तो उन्होंने भी उससे उनसे यही डिस्कशन हुई कि मैं उसको 9 दिन का रिमांड होता है, मेरा 22 दिन का रिमांड होता है और फिर उसकी बेल भी हो जाती है। वजह क्यों हो रही सही, बेल उसकी? तो उसमें वो साबित नहीं कर सकी कि उसका लिंक किसी भी चीज़ से। डक्की भाई ने तो खुद चीज़ें दे दी ना अपने हाथ से, जी, और कुछ रिकवरियाँ भी आ गईं और उन्होंने फिर मान भी लिया। उसने तो यही कहा, नहीं मैं तो तनख्वाह ले रहा था, और हुँ, अगर कोई पैसे डक्की के अकाउंट से उधर गए हैं तो उसकी सैलरी के मद में गए हैं। हाँ जी। ये वजह है उसकी बेल होने की, उसके उसपे ये डिफ़रेंस है। ये जो टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर हो रही हैं, इनके पीछे असल वजह क्या है? अच्छा, अभी जो मैंने बात की, हमने अभी तक उसको डिस्कस किया, ये सारी की सारी जो गेम हो रही है, ये जो गेम इस वक़्त जो इस वक़्त जो एफआईआर्स हो रही हैं, ये सारी हो रही हैं, ये गैम्बलिंग ऐप्स हैं जी, और ये इल्लीगल ट्रेडिंग्स हैं, उनकी ऐप्स की इन्होंने प्रमोशन की थी, मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। सही, जिनमें डक्की भाई भी शामिल हैं, रजब भट्ट भी शामिल हैं, इनकी वीडियोज़ आम हैं। इसी तरह और वीडियोज़ भी बल्कि दर्जनों ऐसे यूट्यूबर्स हैं, जिनके 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर थे। तो वो उन्होंने वीडियोज़ ऐसी प्रमोशन वीडियो इंस्टा पे बनाई, इधर बनाई, जिस वक़्त डक्की को पकड़ा गया, तो तकरीबन सारों ने अपने अकाउंट्स को छाँट दिया और डिलीट कर दी। अच्छा, डिलीट कर दी। हुँ, और मेरा ख़्याल है कि उन्होंने डिलीट तो कर दी। मेरा ख़्याल है एनसीसीआई ने डक्की का एक्शन करने से पहले इन सब की वीडियो मेरा ख़्याल है अपने बतौर सबूत डाउनलोड की होंगी। अगर नहीं की हैं तो ये वीकनेस है। अच्छा जब डकी को गिरफ्तार किया गया, तो एनसीसीआई के जो चौधरी साहब थे, सरफराज चौधरी साहब, उन्होंने एक पॉडकास्ट भी दिया और काफ़ी पॉडकास्ट वैसे उन्होंने दिए, लेकिन उन्होंने पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि क्या और यूट्यूबर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्या और इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? तो उन्होंने दबे लफ्ज़ों में उसका जवाब ना देते हुए बता दिया कि हाँ जी, होगी। क्या ये तंबीह थी उनको या ये इशारा था कि अब डिलीट कर लो, वरना कार्रवाई शुरू हो जाएगी? अ, असल बड़ा मासूमाना सा सवाल है आपका। जब कोई बंदा पकड़ा जाता है ना किसी चीज़ में चोरी करता हुआ, किसी भी खाते में टैक्स जी, चोरी करता हुआ, या कोई वो पानी चोरी करता हुआ, या कोई सब्जियाँ चोरी करता हुआ, फल चोरी करता हुआ, जब कोई बंदा पकड़ा जाता है ना, तो पतंगबाज़ी करते हुए जो कोई पकड़ा जाता है उसको निशाने-इबरत बनाया जाता है, तो बाकी ऑटोमैटिक लोग जो होते हैं ना, उनको ये मैसेज चला जाता है। सही। तनवीर, जब उनसे पूछा गया तो उनके पास तो लिस्ट थी उन लोगों ने, लेकिन वो उन्होंने, और मेरा ख़्याल है मैं भी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर होगा नहीं बताएगा, और उन्होंने इशारतन बता दिया था सारा कुछ। जी, अब उसमें जो समझदार सयाने जितने भी लोग थे, उन्होंने चीज़ें, ज़ाहिर है, देखो, ये तो मैं पहले से कहता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं ना जी, ये बंदा बेल माँग रहा है या जी, कर रहा है, जैसे गोगी भट्ट साहब के हवाले से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी इन्होंने ये किया, वो किया, ये कर, अपने दिफा का, सेल्फ डिफेंस का राइट हर इंसान के पास है, और ये एक ऐसा राइट है जो कानून देता है। और डाकू हो, डकैत हो, चोर हो, उसने प्रोटेक्शन बेल लेनी ही लेनी है। और अपने आप को बचाने के लिए अगर किसी से कोई जुर्म सरज़द हो गया, जाने में या अनजाने में या जानते हुए, ठीक है। तो वो उसको दुरुस्त करने की कोशिश करता है। हुँ, तो ये उन लोगों ने दुरुस्त करने की कोशिश की है। अदारे हमारे काफ़ी तेज़ हैं, और मेरा ख़्याल है कि उन्होंने ले ली, उन्होंने निकाल रखी होंगी वीडियोज़। अगर नई वीडियो रखी हुई, तो इस पे अब मैं अब क्या कह सकता हूँ? मैं तो अभी एप्रिशिएट करके हटा हूँ, और मैं और एप्रिशिएट करूँगा, और मैं दूसरा एनसीसीआई से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि एक चीज़ जो है ना एंड में वो, कि जनाब आप ये जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये जो आपने कार्रवाइयाँ की हैं, इससे कम से कम जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी था, जो कंट्रोल में नहीं था, जो हम एक्सेस से दूर था कि इसको कैसे हुँ, पकड़ा जाए, कैसे रोका जाए, हमारी नस्ल बर्बाद हो रही थी। और ये सरफराज चौधरी साहब ने जो पहला पॉडकास्ट, जो मंसूर अली खान से जो आप बात कर रहे हैं, मंसूर जी, अली खान साहब के साथ पॉडकास्ट था ना, मैंने क्यों इसके ऊपर देखा, उन्होंने जब कहा ना हमारे आने वाली नस्ल, जो बच्चे जुए जी, खेल रहे थे, लेकिन ये बच्चे ना अपने वालिदैन से पॉकेट मनी लेके ना इन ऐप्स के ऊपर लगा रहे थे, जो ट्रेडिंग के नाम के ऊपर। अच्छा,
जो कि जाली है। और इनके या ज्यादातर फॉलोअर्स भी बच्चे ही हैं। बच्चे ही हैं, जो जिसको बच्चे को जिसको समझ नहीं है हम्म, वही जाएगा ना। बिल्कुल। अभी मैंने चंद दिनों पहले एक ऐड देख रहा था, उसमें ना बंदे ने मास्क पहना और वो बता रहा है कि हम्म, इतने पैसे लगाओ, अब मास्क पहन के लगा रहा है, बता रहा है, क्योंकि पता चल गया हुआ है। जी। और लैंग्वेज जो अपनी इस तरह की शो कर रहा है जैसे कि इंडियन हो, और हम्म, वो ऐप चल रही है यहाँ पे रही है। लेकिन एक एक मैं एनसीसीआई से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हुए हैं कि डक्की भाई के को आपने जो भी किया, उसके बाद ये और अपने एफआईआर दे दी, आप वो वाली ऐप की एक्सेस इस वक्त हमारे यहाँ पे कब बंद कर रहे हैं कि उसका नजर आना बंद हो जाए? हम्म, बराए मेहरबानी उनको भी बंद करना बहुत जरूरी है, ये एक क्वेश्चन मार्क है अदारों के ऊपर और हमारे लोगों के हवाले से। इनके एजेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं और सब लोग यहाँ मौजूद हैं, इनको पकड़ा जाना मेरा ख्याल है जरूरी। हमारा तो जी, तबसरा है, जी। आगे अदारे बेहतर जानते हैं। अच्छा, एक तरफ तो एनसीसीआई ये कार्रवाइयाँ कर रही है, यूट्यूबर्स को नोटिस हो रहे हैं, एफआईआर्स हो रही हैं उनके ऊपर, इस तरह मामला हो रहा है। दूसरी तरफ एफबीआर की तरफ से भी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि उन्होंने भी एक सेल ऐसा बना दिया है कि वो अब जो लोग पैसे की तशहीर कर रहे हैं या अपनी ये शाहाना लाइफ की तशहीर कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा। तो क्या ये मुश्तरका कोई एक या फैसला है स्टेट की जानिब से कि अब इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी? अच्छा, बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताऊं, ए सुत्ते पे जाग रहे हैं। अच्छा। मुझे एक बात बताओ, ये यूट्यूब का जो बहार आई, तूफान बदतमीजी, गदर मचा, बदतमीजी का, बेहयाई का, बेरा रवि का, हम्म, और बहुत सारी ऐसी कबाहतों का जो हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर में किसी भी कल्चर में मंजूर नहीं है। गदर मचा कोरोना के दौर से, बिल्कुल। ठीक है, अब तक साफ नजर आ रहा है कि लाइफस्टाइल जो है कि एक बंदे का क्या है, वीडियोस बड़ी बड़ी दिखा रहा है और वह गाड़ियां दिखा रहे हैं, गाड़ियां चेंज हो रही, लैंड क्रूजर। यार हम एक कसम से अपनी कब से जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम तो एक अपनी जो गाड़ी है, ऑफिस की जो गाड़ी मिली हुई, इसके टायर बदलने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम्म, उसके लिए मैं लेटर लिख रहा हूँ कि जनाब हमें दे दें टायर बदलने। तो बात ये इतनी चीजें थी सामने, क्या उस वक्त एफबीआर सोया हुआ था? एफबीआर को नजर नहीं आ रहा था कि जी। कौन बंदे कैसे, और शादियां हो रही है, लंबे लंबे नोट फेंके जा रहे हैं, बड़े बड़े नोट फेंके जा रहे हैं, और फिर दावे हो रहे हैं कि जनाब सबसे बड़ी शादी, सबसे बड़ी शादी पे एक और पहलवान जी खड़े हो गए थे, वो को क्या नाम थे, जफर सुपारी के भाई के, मेरा जफर सुपारी साहब हैं कोई, जी, जी। वो भी अंडरवर्ल्ड डॉन है इसके सोशल मीडिया के, जफर अच्छा। सुपारी उनके दोस्त हैं बड़े। फारूक खोकर साहब ने आके तड़ी छड़ी लगा दी थी, आपको याद होगा, जी। तड़ियाँ छड़ियाँ बड़ा गेम चलती रही। और हम जो है ना, मैं बस हमसे मुराद ये पब्लिक की बात करूँ, लोग अच्छा आज उसने ये कह दिया, उसने ये धड़ी लगा दी, ये कर, एक कंटेंट चल रहा है, नूरा किश्ती चल रही है वगैरह, तो वो थे आके दस्त, और बड़ी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की जो है ना वो सारे गदर बच्चे होते थे, उनकी भी लग्जरी लाइफ दिखाई जा रही है, हम्म, ठीक है ना। एफबीआर को तब नोटिस नहीं, अब ये सोए हुए जब एनसीसीआई, मैंने इसलिए शुक्रिया अदा नहीं किया एनसीसीआई का सही। कि एक तूफान बदतमीजी थी जी। जिसको रोका। मतलब ये जो गैम्बलिंग ऐप एक अलग चीज है। अब एफबीआर ने देखा कि ये एनसीसीआई पैसे कटवा रहे हैं, या डकी भाई के जैसे करोड़ों रुपए करोड़ों रुपए, पता नहीं 200 कितने के, पता नहीं 2,000 या पता मुबैना नहीं तौर पे कहा मुबैना जा रहा है तौर को पे 30 कोई करोड़ रुपया जो है वो 30 करोड़ टोटल। रुपया जो है ना रिकवर हो गया, ये हो गया। जी। और वो देखा जाए तो मैंडेट तो है वो एफबीआर का कि भाई हम्म, ये पैसे बैंक में कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं पैसे, उसका पूछना क्वेश्चन बनता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे कोई मेरे बॉसेस ने मेरे अकाउंट में पैसे भेजे, ठीक है ना, जो कोई मेरा वो था, बोनस था, तो मेरी सैलरी से ज़रा ज़्यादा था, जी। ठीक है ना। तो ये अब बैंक ने वो लेने के लिए जनाब जी वो 4 किस्म के लेटर मँगवाए हमारे इदारे से अच्छा। कि भई ये तो सैलरी, ये तो इसके तो इतने पैसे आते ही हैं, कहाँ से आ गए पैसे? हम्म, ठीक है ना? ये मतलब फिर मुझे मेरे बॉस ने भी मुझसे पूछा, और मेरे हमारे जो अकाउंट के बंदे हैं उन्होंने भी मुझसे पूछा। फिर उसके बाद वो थोड़े से पैसे थे, लेकिन जी। मेरी सैलरी से कुछ थोड़े से ज़्यादा थे। तो ये मैं मिसाल देने का मकसद सिर्फ़ ये है, एग्ज़ाम्पल देने का, कि इस चीज़ का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, ना बैंक पुछदा पिया, ना एफबीआर पुछदा पिया। हाँ, बैंक तो चलो उसको तो आ रहा है ना, लिंक आ रहा है, यूट्यूब के पैसे आ बिल्कुल। रहे हैं, ठीक है ना? यूट्यूब के पैसे आ रहे हैं। और एफबीआर को भी जो है रिटर्न बाज़ लोगों ने जमा कराई हैं। लेकिन अब जो होश आई है एफबीआर को,
अभी मैं आपको एक और खबर दे रहा हूँ, पिछले दिनों खबर थी, शायद आपको पता हो, लोगों को पता, लेकिन हम बात कर देते हैं। एफबीआर को बहुत सारी चीज़ों पे होश आ रहा है, सही। सिनेरियो के ऊपर अब तवज्जो डली है। जी। सिनेरियो के ऊपर ये ज्वेलर्स जो हैं, इनकी आप देखें ना, इनकी जो आमदन जितनी होती है, जितनी वो, अब गोल्ड कितने रुपए तोला है? वो 3 लाख रुपए प्लस बिल्कुल है, प्लस। ये 3 लाख रुपए तोला है। तो कोई एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी 50-60 हज़ार रुपए से ऊपर है। बिल्कुल। 20,000 रुपए की, 30,000 रुपए की तो कुछ हो ही नहीं ना सकता। जी। अब कोई भी चीज़ है। अब ये सेल परचेज़ हो रही है, और मज़े की बात है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी तुसी या ते हमें कैश दे, हाँ, क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल करते, सही। ये रिकॉर्ड बन जाएगा। रिकॉर्ड आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल करते। अब एफबीआर को होश आया, उन्होंने कोई 60,000 के करीब पूरे पाकिस्तान में 60,000 के करीब जो ज्वेलर्स की लिस्टें बनाई हैं, जिसमें से कोई 21,000 के करीब जो रजिस्टर्ड है, अच्छा। ठीक है? रजिस्टर्ड है, जी। 60,000 की लिस्टें बनाई, कहीं न कहीं पे रजिस्टर हैं, और कोई 10,000 के करीब जो हैं फाइलर हैं, ठीक है? 10,000 है बस, जी। इतना बड़ा बिज़नेस करने वाले। और उसमें से अभी उन्होंने 900 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई है जो लाहौर, मुल्तान और क्या कहते हैं दूसरे फैसलाबाद, जी। ये शायद मैंने पहले भी ज़िक्र किया है, ठीक है ना? इनकी लिस्टें बनाई, ये वो लोग हैं जिनकी अ, रिटर्न्स उनकी आमदन से मैच नहीं करती। अच्छा। तो अब जब ये एनसीसीआई ने टिकटॉकर पकड़े और ये बात शुरू हुई कि पैसों की डकी भाई, गैम्बलिंग के पैसों की, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा एक नया सेल बना दिया, लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल। अच्छा, मतलब लाइफस्टाइल, मॉनिटरिंग सेल यानी। लाइफस्टाइल की है बंदे दा, जी। ते आमदन की नहीं है, तेरी लाइफस्टाइल की है। वो आमदन से मैच करता है या नहीं करता, हुँ। ठीक है? बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं ना, जिनके पास ऊपर की आमदन भी होती है। हाँ। मैं कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ, जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करते, रेस्टोरेंट में या कहीं अच्छा। शॉपिंग करते हो, कैश कहते हैं, कैश करते हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई ये आप क्यों नहीं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल? कहते नहीं यार सर छोड़े आप, हम कैश है ना तो कैश में दे रहे हैं। तो अब वाक़ईतन वो जो शॉपिंग हो रही है, वो 2 या 3 चीज़ें वो जो खरीद लेंगे ब्रांड की, तो वो तो उनकी सैलरी से ऊपर चली जाएँगी, तो घर का खर्चा भी चलना है, बिजली का बिल भी आना है, वो कहाँ से देना है? हुँ। तो वो जो क्रेडिट कार्ड तो है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो हर बंदे का बैंक बना देता है, जिसका अकाउंट होता है। बैंक ने तो अपना बिज़नेस करना है, बिल्कुल ऐसे ही। वो तो चाहे क्रेडिट कार्ड से करे, चाहे डेबिट कार्ड से करे, उसने बिज़नेस करना है। तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि एफबीआर ने, मैंने अभी ज्वेलर्स का जी। बताया, अब ज्वेलर्स को वो 900 बंदों को पकड़ेगी लाइफ़स्टाइल में। इसी तरह अब एफबीआर जो है ना, ये यूट्यूबर, ये इन्फ्लुएंसर, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर, जिसकी अपनी वो दिखाएगा ना, क्या कहते लाइफ़स्टाइल हैं, दिखाएगा, लाइफ़स्टाइल शान और दिखाएगा, अपनी दौलत दिखाएगा, और चीज़ें दिखाएगा, उसको फ़ौरी लग्ज़री लाइफ़ दिखाएगा, जी, अपनी लग्ज़री लाइफ़ दिखाएगा। फ़ौरन उसको कैप्चर करेंगे और करके ना इसको इस पे कार्रवाई होगी। बस ऐसे वो सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।